सडनली पूरा ट्रेन हिल गया। मैं भी बैठा हुआ था, मैं खड़ा था, टिका गया। जब से ये सरकार आई है, रेल एक्सीडेंट्स और पेपर लीक में कंपटीशन चल रहा है कि कौन आगे जाएगा। हम यहाँ हावड़ा मुंबई सुपरफास्ट 12810 से बोल रहे हैं। हमारी ट्रेन डिरेल हो गई है और भयंकर एक्सीडेंट होने से बच गया है और इसके कारणों की जांच करनी चाहिए और इसमें अगर कोई दोषी है तो उस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। रेलवे मंत्री अपने प्रचार में व्यस्त हैं। वो देखते हैं कैसे रेल मंत्री की जगह मैं रील मंत्री बन जाऊं, इंस्टाग्राम रील्स बनाऊं और अपनी वाह वाह लूटूं। सारा जो वहाँ की रेलवेज का बजट है, मुझे तो लगता है उसका 30% तो इनकी प्रचार में ही जाता है। ट्रेन नंबर 12810 हावड़ा मुंबई मेल की दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर डिवीज़न के अंतर्गत बड़ा बाम्बू के पास 30 जुलाई की सुबह लगभग 3:45 पर 18 डिब्बे पटरी से उतर गए। इन 18 डिब्बों के पटरी से उतर जाने से 2 लोगों की मौत हो गई और करीब 20 लोग घायल हो गए। यह ट्रेन लगभग 120 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल रही थी। एक अधिकारी ने बताया कि झारखंड रेल दुर्घटना में पटरी से उतरे 18 डिब्बों में से 16 यात्री डिब्बे थे, एक पावर कार और एक बैटरी कार थी। एक अधिकारी ने बताया कि रेलवे ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए तथा गंभीर रूप से घायलों को 5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। दक्षिण पूर्व रेलवे अधिकारी ने कहा, ऐसी बड़ी दुर्घटनाएं चिंता का विषय है। उन्होंने केंद्र से बुलेट ट्रेन के बारे में बात करने के बजाय बुनियादी ढांचों को बढ़ाने का आग्रह किया। ट्रेन हादसे की वजह को लेकर सामने आया है कि एक मालगाड़ी जिसके वैगन ट्रैक पर ही पड़े थे, ऐसे में जब हावड़ा मुंबई मेल ट्रैक में आ रही थी तो पहले से मालगाड़ी के ट्रैक पर पड़े डिब्बों से उसकी जोरदार टक्कर हुई, जिसके चलते ट्रेन के 18 डिब्बे पटरी से ही उतर गए। कुल मिलाकर कहे तो यह हादसा मालगाड़ी के पहले से पड़े डिब्बों की वजह से हुआ है, जो कि रेलवे की एक बड़ी लापरवाही का संकेत दे रहा है। यह हादसा कितना भयावह है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मेल एक्सप्रेस के कई डिब्बे आपस में चढ़ गए तो कई गति तेज होने के कारण बीच से मुड़ गए। कई डिब्बे आपस में बुरी तरह से सट चुके हैं। यह इस साल की तकरीबन 6वीं रेल दुर्घटना और पिछले 2 महीनों में हुई लगभग 3री रेल दुर्घटना है। 28 फरवरी 2024 जामताड़ा रेल दुर्घटना, 29 मार्च 2024 पालघर मालगाड़ी दुर्घटना, 2 जून 2024 सरहिंद मालगाड़ी दुर्घटना, 17 जून 2024 कंचनजंगा एक्सप्रेस दुर्घटना, 18 जुलाई 2024 चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ ट्रेन दुर्घटना, 30 जुलाई 2024 जो कि हावड़ा मुंबई मेल दुर्घटना है। और इसी तरह पिछले साल भी ना जाने कितनी ट्रेन दुर्घटनाएं हुई, जिसमें तकरीबन सैकड़ों से हजारों लोगों की जानें भी गई, जिसमें कई लोगों के परिवार बिखर गए और कई लोग अनाथ हो गए। इस प्रकार आए दिन होने वाली ट्रेन दुर्घटनाएं सरकार व रेलवे विभाग के कर्मियों का लापरवाही का प्रतीक है। यह दुर्घटना यह बताती है कि आम लोगों के जान के परवाह ना तो सरकार को है और ना ही रेलवे विभाग को है। अगर ऐसा होता तो जानकारी के मुताबिक रेलवे में तकरीबन लाखों पोस्ट खाली हैं, जिनके लिए वह आवेदन जारी कर खाली पदों को भरने का प्रयास करते और या तो सरकार रेलवे विभाग पर दबाव डालकर इस खाली पदों को भरने के लिए ज्ञापन जारी करवाते। मगर बात वही है ना कि आम लोगों के जान की परवाह ना तो सरकार को है और ना ही रेलवे विभाग को है। लोगों को 2047 तक एक विकसित भारत का सपना दिखाया गया है। क्या 2047 का विकसित भारत भी इसी 2024 के भारत की तरह विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाओं जैसे कि ट्रेन दुर्घटना, पेपर लीक की दुर्घटना, ब्रिज गिरने की दुर्घटना, होर्डिंग्स गिरने की दुर्घटना, हवाई अड्डों के छत गिरने की दुर्घटना जैसे विभिन्न दुर्घटनाओं से परिपूर्ण विकसित भारत होगा, या इन घटनाओं के अलावा और भी बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं से परिपूर्ण विकसित भारत होगा? यह सोचने और समझने वाली बात है। अंत में सरकार व रेलवे विभाग से मेरा सीधा सवाल यह है कि आए दिन इस प्रकार की ट्रेन दुर्घटनाएं क्यों होती है? क्या यह टेक्निकल डिफॉल्ट है या अधिकारियों की कमी या फिर वर्कर्स लोगों की कमी है? अगर इस प्रकार के कुछ चीज़ें हैं तो इनका विशेष रूप से जांच किया जाए और सरकार से अपील है कि इसमें जल्द से जल्द कमी को पहचान कर इसको दूर करने का प्रयास किया जाए और रेलवे विभाग की व्यवस्था को सही ढंग से किया जाए, जिससे कि हर कोई बेफिक्र होकर ट्रेन की यात्रा कर सके। धन्यवाद।